वंदन अभिनंदन आशीर्वाद प्रदान करो। धन्य धन्य है वीर पुरुष, संस्कार का कल्याण करो, संसार का कल्याण करो। दिव्य बुद्ध योग पाठशाला के गुरु जी महान है। निःशुल्क योग सेवा आश्रम 4 स्तंभ का संस्थान है। योग प्राणायाम से निरोगी काया से अपना कल्याण करो। बीत समय और समर्पण नियमित योगाभ्यास करो। सूर्य नमस्कार 12 अभ्यास, 8 प्राणायाम करो। नस नाड़ी में खून का संचार करो। इस संस्थान का गुणगान करो। सुबह सुबह उठकर अमृत हवाओं का रसपान करो। तैयारी कर योगशाला में प्रस्थान करो। यही हमारी दिनचर्या। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग की शुरुआत करो। याद रहेगी आपकी कुर्बानी, एक एक बात की जुबानी। दिव्य बुद्ध योग पाठशाला में गुरु जी महान है। वंदन अभिनंदन आशीर्वाद प्रदान करो। धन्य धन्य है वीर पुरुष, संसार का कल्याण करो। शेष जय हिंद। मैं इसी गीत के साथ मैं मंच समर्पित करता हूँ आदरणीय गुरु जी को। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सा आपने दिव्य बुद्ध योग संस्थान के विषय पर चिंतन किया, मंथन किया और उनके गुणगान के विषय पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद मंच समर्पित करने के लिए। सर्वप्रथम सत्य अहिंसा मानवता विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी मुक्तिदाता और समता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन एवं दिव्य योग संस्थान के संस्थापक परम पूज्य आदरणीय योगाचार्य जी के चरणों में नमन वंदन और दिव्य बुद्ध योग संस्थान में जुड़े हमारे सभी साधक साधिकाएं और माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सर जी और माननीय दिनेश जी और माननीय रामकिशोर जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय रमेश जी और जितने भी हमारे सभी साधक साधिकाएं जुड़े हैं सभी को मेरा और सादर नमन वंदन। और जैसा कि हर दिन का अलग अलग सेशन रहता है हमारे दिव्य संस्थान में, तो उसी के तारतम्य में आज का जो कार्यक्रम था संगीतमय और क्या कहते हैं गान तान का, तो इसमें मैं तो लेफ्ट हो गया था गुरुजी, मैं जुड़ ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से अभी जुड़ पाया हूँ। तो ठीक है, अच्छा मैं सुन नहीं पाया कौन किसने क्या कहा, और रमेश जी का मैंने लास्ट में सुना है, बहुत बढ़िया आपने हुआ। मैं लगभग 4-5 महीने से दवा बिल्कुल बंद कर दिया और डाइजेशन में गड़बड़ी थी, अभी सुधार तो पूरी तरह नहीं हो पाया है, फिर भी 80% डाइजेशन भी सही है। और मैंने देखा आँख के लिए भी योगा कर रहे हैं पल्लव प्राणायाम, उसमें मेरा 80% सुधार है। जैसे सामने से कोई निकल जाता था बाइक से या किसी से, तो मैं नहीं देख पाता था, मुझे नहीं समझ में आता था ये कौन जा रहा है, तो अब बढ़िया दिख रहा, बहुत धुंधला था, अब ठीक हो रहा है। तो लगभग ये महीने खाड़ में ये भी ठीक हो जाएगा। मुझे मैं निरंतर प्रयासरत हूँ, वो आपके द्वारा बताया गया चूर्ण भी सेवन कर रहा हूँ और ये योगा प्राणायाम तो चल ही रहा है। इस तरीके से मुझे गुरुजी बहुत सारे फायदे हुए। अब मैं किस किस को गिनाऊं, बहुत सारे क्या थे विकार थे, तो इस तरीके से मुझे बहुत लाभ हुआ है दिव्य योग संस्थान के मंच तले और आपके आशीर्वाद से। आपके द्वारा बताए हुए रास्ते में अपन लोग निरंतर चल रहे हैं और प्रयास है कि हम लोग अच्छा अपना भी सुधार कर सकेंगे और समाज के विकास के लिए भी कुछ न कुछ योगदान कर पाएंगे। और गुरुजी मैंने 3-4 फॉर्म हमको मिले हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें भी पूरे रिकॉर्ड कलेक्शन हुए, जैसे रिकॉर्ड कलेक्ट हो जाते हैं, मैं गुरु जी को सेवा होते वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना काम है फूलों का। खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम दुनिया को जिन्होंने शांति का संदेश दिया, ऐसे महामानव करुणा के सागर दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता, गरीबों के मसीहा,
महिलाओं के मुक्तिदाता, मनुस्मृति के दहनकर्ता और 32 डिग्रियों के धारक परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सत्संग नमन करता हूं और समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सत्संग नमन करता हूं और दिव्य बुद्धियोग संस्थान के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर योगीराज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और दिव्य बुद्धियोग संस्थान में उपस्थित हमारे परम सम्मानित आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय राम किशोर जी, आदरणीय जो हो तो धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी और आदरणीय हमारे अनिल सिंह बौद्ध जी, प्रीता जी, उग्रसेन की मैडम सुनीता जी, आदरणीय हमारे मुन्नालाल जी, आप सभी का दिव्य बुद्धियोग संस्थान में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हमारे जितने भी साधक रहे हैं आज जो हो तो अपने अपने मुखारबिंद से हम लोगों को नए नए गीत की प्रस्तुति दे करके आप लोगों ने बड़े जो हो तो शिद्दत के साथ गाना गा करके हम लोगों को ओतप्रोत किए हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही हम लोग मंच में सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और जो हो तो मनोरंजन करते रहेंगे, साथ में मीडिया का भी काम करते रहेंगे, साथ में उद्योग भी करते रहेंगे और इसके साथ साथ योग करके अपने तन के विकार को भी दूर करते रहेंगे। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि मैं जो हो तो पहले बीपी का शिकार था और जो हो तो ब्लड प्रेशर का शिकार था, तो निश्चित रूप से आपने जो हो तो पाया और दूर दृष्टि, निकट दृष्टि की भी समस्या रहती थी। ऐसे ही हमारे जितने भी साधक हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित थे, वो आज जो हो तो उस रोग से निजात पा करके स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख लिए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे ही सीखते रहेंगे और जो आज देख रहा हूं कि स्थिति परिस्थिति हमारे समाज की इतनी दयनीय होती जा रही है कि जो शासन प्रशासन है वो भी कहीं न कहीं चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे नौकरी व्यापार के संबंध में हो, इनको कमजोर करने के लिए परेशान करता रहता है। इसके लिए हमारा दिव्य बुद्धियोग संस्थान पहल कर रहा है और जो हो तो दिव्य बुद्धियोग संस्थान निरोगी काया के साथ साथ उद्योग भी स्थापित करने की जो व्यवस्थाएं चल रही तो उसमें चल रही है। तो इसी तारतम्य में मैं आज जो हो तो गीत नहीं गाऊंगा, एक छोटी सी कविता कहूंगा क्योंकि जो हो तो व्यवस्थाएं आज जो हो तो डावाडोल चल रही है देश की। तो इस व्यवस्था को देखते हुए मैं छोटी सी एक 2 लाइन कहूंगा कि राह लंबी है जवानी की, कि राह लंबी है जवानी की, उम्र छोटी है, भूख इस पार है तो उस पार रोटी है, भूख इस पार तो उस पार रोटी है, दुल्हन की डोली कहीं लुट ना जाए, वक्त कहता है यारो कहारों की नीयत खोटी है, धर्म धंधा बन गया है देवता खामोश है, कि धर्म धंधा बन गया है और देवता खामोश है, जुल्म जिहादी खता से खुदा खुद खामोश है, 4 दिन से आज तक ग्राहक कोई आया नहीं, आज फिर सब्बों के चूल्हे पर तवा खामोश है, बेटियां करती हैं कैसे बंदोबस्त खर्च का, बेटियां करती हैं कैसे बंदोबस्त खर्च का, जानता सब कुछ मगर निर्धन पिता खामोश है, जानता सब कुछ मगर निर्धन पिता खामोश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यही हमारी कविता रही है क्योंकि जो देख रहा हूं कि आज हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे गरीबों के पास जो हो तो शासन प्रशासन के द्वारा चल रही 5 किलो की जो राशन की व्यवस्था है, अगर वो बंद हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश में आज भी हेलो इतनी लाचारी है, भुखमरी है कि जो हमारे देश के लोग हैं, हेलो हेलो शासन के जो 5 किलो अनाज है वो हेलो बंद हो जाए हेलो तो उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाए। गरीबी इतनी स्थिति दयनीय है कि हम लोग आज भी कहीं न कहीं लाचार हैं, मजलूम हैं, बेबस हैं। इसी संबंध में हमने छोटी सी 4 लाइन प्रस्तुति दिए हैं क्योंकि जो हो तो समय भी ज्यादा हो गया है, समय को ध्यान में रखना है और समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो है तो कार्यक्रम की जो समापन की घोषणा भी जो है तो करने की बात रखी गई है, तो मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करता हूं कि एक शायरी के माध्यम से मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करता हूं कि इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं
इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, हेलो। दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, कि दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर भरते रहें, ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर भरते रहें। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं, कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जितने भी योग साधक हैं बड़े धैर्यवान होकर